Hello bachcho, let's read the question. Among the following pairs of compound, the one that illustrate the law of multiple proportion is A option is NH3 and NCl3, B option is H2S and SO2, C option is CS2 and FeSO4, D option is CuO and Cu2. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करनी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में। अब देखो यहाँ से अगर हम इस लॉ के बारे में बात करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और मल्टीपल कॉम्पोजिशन, तो ये लॉ आपका क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है उसका रेशियो अपने प्रोडक्ट्स में हमेशा होल नंबर या फिर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारा फॉर्म हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इसी कार्बन के साथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स दे लिए जाएं तो फॉर्म हो जाता है CO2। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा सेम या फिर होल नंबर रेशियो रहेगी। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। अब देखो ए ऑप्शन में अगर हम देखें, हमारे एलिमेंट्स जो है वो दो बनते टाइम हमेशा सेम रहने चाहिए। तो NH3 NCl3 में N तो सेम था पर हाइड्रोजन और क्लोरीन चेंज हो गए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। बी की बात करें, बी में हमको दिया हुआ है H2S एंड SO2। अब देखो एस एस सल्फर मैच कर गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया, ये भी आपका गलत हो जाता है। सी की बात करें, CS2 एंड FeSO4, सिर्फ सल्फाइड छोड़कर कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। डी की बात कर लेते हैं, डी में हमें दिया हुआ है CuO एंड Cu2O, दोनों में ही कॉपर और ऑक्सीजन है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 मोल कॉपर का 1 मोल ऑक्सीजन एटम का रिएक्ट किया, आपस में बनाया यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड। 2 मोल्स कॉपर के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो मिलकर बनाया Cu2O। अब देखो यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर हम यहाँ पर अपने ऑक्सीजन एटम का रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1:1। तो इसका मतलब डी जो है वो हमारा यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।